पूर्व IPS और अधिकार सेना के संरक्षक और संस्थापक अमिताभ ठाकुर आ गए हैं आज महिला पहलवानों का समर्थन करने, और कुछ गोपनीय बात भी उन्हें बताया है। आप तो वहाँ के कप्तान रहे हैं गोंडा के, जहाँ के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह हैं। तो जब आप वहाँ के पुलिस कप्तान रहे तो उस समय क्या थे वो? उस समय भी सांसद थे। अच्छा। और कुछ बातें हमने उन्हें बताई हैं, जाहिर सी बात है वो गोपनीय बातें हैं, सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, अपनी निजी अनुभव से हमने बताई हैं जी। और मुख्य रूप से हमने उन्हें यह कहा है, जो मुझे लगा कि ये जो पहलवान हैं वह कानूनी पहलुओं को लेकर कमजोर मुझे दिखे, जो मुझे लगा वह सड़क की लड़ाई को ही अंतिम लड़ाई समझ रहे हैं। ये मामला यौन उत्पीड़न का है। हमारा मानना है कि यह मामला जाएगा कोर्ट में, कोर्ट की लड़ाई होगी, कानून की लड़ाई होगी। हम लोग कानून की लड़ाई लड़ते आए हैं सालों से, तो हमने यह उन्हें बताया है कि भाई तुम कानून की लड़ाई पर ध्यान दीजिए। हमने अपने मोबाइल नंबर भी उनको दिए हैं कि यदि आपको लगे तो आप हमसे वार्ता करें, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे यदि आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन हमने यह राय जरूर दी है कि FIR की कॉपी मामले में क्या हो रहा है, इन बुनियादी बातों को जाने, नहीं तो कल को ठगा सा महसूस कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति कानूनी लड़ाई लड़ता है, हमारी उससे यह गुजारिश होती है कि वह चीज़ों को अपने पास भी उसकी एक कॉपी रखें, स्वयं जाने, नहीं तो कल को पूरी तरह से ठगे जाने की हमेशा संभावना रहती है। अमिताभ जी, आप वहाँ के पुलिस कप्तान रहे और वह वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आपके साथ कैसा अनुभव रहा? किसी IPS, किसी SP को उन्होंने रिवाल्वर तान दिया था, आप तो नहीं थे उसमें? मैंने एक बार उनको गिरफ्तार किया था, ये मुझे याद है। क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मुस्कुराहट आ गई है आपके चेहरे पर। 6 महीने जेल में रहने के बाद अमिताभ ठाकुर बाहर आए और तमाम अनुभव हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे, यहाँ भी समर्थन देने। आपने गिरफ्तार किया था, क्या था? ऐसा है, वो देवी पाटन मंडल जो है, हाँ, वह समाप्त हुआ था, उसको लेके लोग लड़ रहे थे, तो उस समय कुछ कम्युनल इशू बनाने का एक प्रयास दिख रहा था। हाँ, उस अवसर पर मैंने उनको अपने ही हाथ से जीप में क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 या कुछ और? अब यह मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है उस जैसे शांति भंग एक होता है। शांति भंग थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं उसको भूल चुका हूँ और भूली हुई बात को मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन यह जरूर है कि मुझे इतना याद है कि सामने को मैंने उनको जीप में बैठा के। क्या है अनुभव, क्या है? यह तो आपने बता दिया कि शांति भंग करते थे, अपराध करते थे, और आपने ऐसा किया भी। जब आपने हाथ डाला उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? जब आपने उस समय मेरे ख्याल से या तो समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज की। अच्छा, फिर आपको कुछ झेलना पड़ा उसके बाद? नहीं, लेकिन उस समय नहीं ताकतवर। चलिए अमिताभ जी, अंतिम सवाल, यौन उत्पीड़न में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अपराध दर्ज हुआ है, पास्को एक्ट और सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। ऐसे में क्या, यदि आप पुलिस कप्तान होते तो तुरंत अरेस्ट करते या फिर इन्वेस्टिगेशन करके अंदर आओगे? देखिए, यही है कि इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट हो। हाँ। कोई भी जो तुरंत अरेस्ट होते हैं। हाँ। यह जो विधिक प्रश्न है, इसका उत्तर यही है कि हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, भले वो बृजभूषण शरण सिंह क्यों ना हो, लेकिन जो तफ्तीश है वह सही हो। यहाँ तफ्तीश ही लचर दिख रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि FIR हुआ और आप किसी को अरेस्ट कर लीजिए, वो न्याय नहीं है, लेकिन आप तफ्तीश तो वाजिब कीजिए। यहाँ तफ्तीश नहीं होती दिख रही है। यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि तुरंत अरेस्ट हो, सवाल है कि आप दिखे तो, जैसे एक कानून की जो बुनियादी सिद्धांत है कि न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। यहाँ एक अंधा भी कह रहा है कि भाई न्याय होते हुए नहीं दिख रहा है, तो प्रश्न ये है कि हर आदमी के मन में ये भावना क्यों चली जा रही है कि न्याय होते नहीं दिख रहा है? जो पीड़ित है उनको दिख रहा है, हमारे आपके जैसे लोगों को दिख रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है, सिवाय उनके समर्थकों के और राजनीतिक लोगों के अलावा सबको दिख रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है। तो न्याय होते हुए दिखेगा तो लोग दिल्ली पुलिस की तारीफ करने लगेंगे, न्याय नहीं होते हुए दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि लगातार उनके घोर निंदा हो रहा है। उनका कहना है मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ क्या? और एक और बयान उन्होंने दिया है कि हमने नहीं, साक्षी मलिक ने हमारी कमर ऐसे पकड़ा था। ये सब कैसे बयान है? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विशेषाधिकार है तो विशेषाचरण भी होना चाहिए, विशेषाचरण। इन बयानों को किस रूप में आप देख रहे हैं? मैं इन्हें विशेष आचरण के रूप में देख रहा हूँ। क्या होना चाहिए इस पर भी? क्या मैं कह रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि उनका विशेषाधिकार है, इसीलिए वो विशेष आचरण कर रहे हैं। मैं उसको उस रूप में देख रहा हूँ। इसकी परिणति क्या होगी आपके समझते इस आंदोलन की? देखिए, मैं ऐसे आंदोलनों की परिणति क्या होगी इसको मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि देखिए जमीन की लड़ाई एक अलग होती है। जो कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, वो इस मामले में भी मान लीजिए वो उनकी एक लंबी जिंदगी रही है। आप और हम सब उनका इतिहास जानते हैं, उसके बावजूद आज वो सिकंदर हैं।
हो सकता है वही जीते, हो सकता है वो हारे, लेकिन न्याय क्या है? अगर न्याय जीते तो खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अमिताभ जी के साथ उनकी पत्नी भी साथ देने आ गई हैं। जिय बिन देह नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। डॉक्टर नूतन को नमस्कार। आप उनके बीच भी गई थी, थोड़ा इधर आ जाऊं, लोग भी बात नमस्कार, करें। मैं राहुल राय, आप देख रहे हैं पीएम में लाइव। इस समय आप उनके बीच भी गई थी, क्या दर्द आपके देखा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो दर्द यही है कि जब लेबर उन्होंने अचीव किया, उसके बाद अगर वो कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, FIR दर्ज होनी चाहिए जो इस देश का कानून भी कहता है। उसके बाद भी विवेचना होती, जो भी फैक्ट होते हैं वो दोनों पक्ष सुन के कार्रवाई होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR दर्ज हो तो आगे क्या कार्रवाई होगी, वही संदेह के घेरे में है। और जिस तरीके से उसके बाद इनको सोशल मीडिया, आप देखिए ट्रोलर्स जिस तरीके से मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में ये दिखाता है कि आप किस जगह पे जा रहे हैं। अगर कानूनी बात है, कानूनी लड़ाई, आपको कुछ कहना, आप कानून के दायरे में आइयो को कहिए, अपनी बात कहिए। ये कहना मेरे पास ऑडियो है, वीडियो है, अगर है तो आप सार्वजनिक करिए। अगर इतने एविडेंस हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं तो उसको सार्वजनिक करिए। जिस तरीके से चरित्र हनन कर रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे देखिए, तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। और ये दिखाता है कि जब आपके साथ अगर कोई घटना होती है और आप बोलते हैं तो किस तरीके से आपके चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। महिला प्रधानों में जो दर्द, आप चूँकि महिला हैं, हमसे वो बात नहीं कह पाएंगी, जो आपसे क्या लगा? देखिए, सबसे बड़ा दर्द तो यही है कि किसी को ये कहते, कोई भी महिला को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी है। जब वो कह रही हैं तभी कानून ने उनकी आइडेंटिटी, पहचान छुपाने की बात कही है। इनको क्यों यहाँ आना पड़ा? अगर ये इनकी बात जब इन्होंने कहा, अगर पुलिस लिख लेती तो संभवतः ये धरना करने की ज़रूरत नहीं होती। न्याय पाने के लिए इनको लग रहा है हम पीड़ित हैं, हमारे साथ गलत हुआ है। FIR दर्ज होके जो भी कार्रवाई करनी थी पुलिस करती, वो न करके उल्टे जिस तरीके से इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे इनकी ट्रोलिंग हो रही है, तमाम बातें कही जा रही हैं, तो वो तो इनके एक दर्द जो इन्होंने झेला है, जो इनका कहना है, और उसके बाद जिस तरह की बातें कही जा रही तो वो तो और भी अपने आप में गंभीर है और एक दूसरे अपराध को जन्म देता है। सरकार जो ऐसे ट्रॉलर्स हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि एक मैं कहूँगी कि जब ऐसी चीज़ें होती तो प्रश्रय देने का काम करती हैं कि आप जी भर के बोलो एक के फेवर में और दूसरे को जितना बदनाम कर सकते हो करो। तो ये सारी चीज़ें एक लोकतांत्रिक देश के लिए, और कोई व्यक्ति जो अपने लिए लड़ना चाहता है, उसके साथ गलत हुआ, गलत के खिलाफ बोलना चाहता है, तो उसकी आवाज़ को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है हर जगह से, ये भी उसका एक उदाहरण है और जिससे ये पहलवान गुजरते हैं। डॉक्टर नूतन जी, सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निश्चय है कि संज्ञेय अपराध प्रत्येक दस्तावेज में दर्ज होगा और 24 घंटे के अंदर सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी। और जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, पुलिस कितने दिन तक इन्वेस्टिगेशन करेगी? और वह छुट्टा घूम रहा है, कभी सांसद द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम कमर पर हाथ पकड़ी थी, और कभी कुछ ही सब कैसे बयान? क्या यह सब कानून के दायरे में नहीं आते कि इस पर भी अपराध दर्ज हो, सरकार संज्ञान ले इसका? देखिए, ये तो अपने आप में ही शर्मनाक है। और आप जान रहे हो कि शिलाजीत कोई चीज़ होती है और उसकी रोटी नहीं खाते, आपने खाई नहीं खाई, और शिलाजीत क्या काम करता है जो आप कह रहे हैं, तो ये आप बखूबी उससे भी किया है, तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। सवाल रोटी खाने और नहीं खाने की नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे अपराध जो व्यक्ति कोई ऐसे दवाइयाँ या रोटी खाता हो, उनके शब्दों में वही करता है, कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अपराध किया नहीं किया, सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, 60 दिन और 90 दिन हमारे यहाँ क्राइम टू क्राइम दिए गए हैं। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसकी 60 दिन के अंदर विवेचना पूरी करनी होती है, कुछ है 90 दिन के अंदर करनी होती है। विवेचक के विवेकाधिकार पे है कि उसको लगता है इतने एविडेंस आ गए हैं, हमको अरेस्ट करना है, नहीं करना है। क्योंकि मैं तो अपने पति के मामले में जानती हूँ कि FIR दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी पहले हो गई, तो पुलिस है कुछ भी कर सकती। अब जो पुलिस से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बाद लिख रही हो, तो वो कितना निष्पक्ष हो के विवेचना करेगी, भले ही वो दिल्ली पुलिस हो, जिसको सब लोग मानते हैं कि और जगहों की पुलिस की तुलना में काफ़ी प्रॉम्प्ट होती है, कोशिश करती है कि अपनी छवि को बचा के रखे।
वहाँ अगर वो FIR नहीं दर्ज कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाद दर्ज हुआ है, तो कितनी विवेचना निष्पक्ष हो पाएगी, ये तो हमेशा एक सवाल रहेगा। मैं आपके माध्यम से भी ये मांग करती हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उसके बाद FIR लॉन्च हुई, तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाते हैं, लेके आए, अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो ये खेल संघ जो है उसके ऊपर ये बात बोल रहे हैं, तो तमाम ऐसी जगहों पे हो रही होंगी जिसको लोग बोल नहीं रहे हों कि मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, डर से नहीं बोल रहे हों, कोई और वजह हो, उनको लगता हो हम बोलेंगे भी हमें न्याय नहीं मिलेगा। जैसे तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ऐसे फोटोग्राफ है, तो कोई भी महिला कब बोलती है जब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। ये एक तरह से यहाँ पे बैठी अपने करियर को सेक्रीफाइस करके बैठी हैं, ये जानती कि आगे अब इनका जो और कुछ खेल सकती थी बेहतर, हो सकता है कि उस पर भी इनका असर पड़े। तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए और कायदे से सुनी जानी चाहिए। उसके बाद जो भी सच्चाई है वो सामने आए, किसी को भी ऐतराज़ नहीं है। हम लोग दूर बैठे ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो कानून कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है, FIR तत्काल दर्ज होनी चाहिए, विवेचना निष्पक्ष होनी चाहिए, बात सुननी चाहिए। जितना मैंने जाना 7 पीड़ित है, 2 की FIR लॉन्च हुई थी और सबों ने अपनी अपनी कंप्लेन दी है, तो बाकी 5 कहाँ गए, उनके FIR कहाँ हैं? आप अलग अलग आपराधिक घटना की एक में कैसे FIR कर सकते हैं? वो तो 7 FIR होनी चाहिए। तो शुरुआत ही इसकी दिख रही है कि किस तरीके से चीज़ों को रफा दफा करने की कोशिश की जाए। डॉक्टर नूतन जो अधिवक्ता भी हैं और अमिताभ ठाकुर की पत्नी हैं, इन्होंने एक बड़ी बात कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से अपराध पंजीकृत हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय को इसकी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं।